पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितना खवारिज की बिला इश्तियाल जारी है। तो ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत पाक फौज का भरपूर जवाब। चमन सेक्टर में मुतादिद चौकियाँ मौसर तरीके से निशाना बनाकर तबाह कर दी। अफगान तालिबान की सरशान अलमरजान ईदी पोस्ट गाड़ी और दीगर तनसीबात को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। अमरीका का ईरानी तजावीज़ पर गौर। सदर ट्रंप से कौमी सलामती की टीम की मुलाकात, अहम उमूर का जायजा। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक कौमी सलामती के हुकाम ने ईरानी पेशकश के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। आबना हरमुज़ खोलने से मुतालिक ईरान की तजावीज़ पर बातचीत की गई। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरानी तजवीज़ में आबना हरमुज़ दोबारा खोलने की पेशकश की गई है। कैरोलिन लेविट ने वाज़ेह किया कि सदर ट्रंप की रेड लाइन बिल्कुल वाज़ेह है। अमरीका कोई ऐसी डील कबूल नहीं करेगा जिसमें ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त हो। अमरीकी सदर ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दावा, कहा ईरान सदर ट्रंप की मुज़ाकरात की दरख्वास्त पर गौर कर रहा है। अब्बास इराक़ची की मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। रूस ने अमरीका ईरान तनाज़े में सालिसी की पेशकश कर दी। सदर पुतिन ने कहा रूस ईरान और खित्ते के ममालिक के मफादात में जो हुआ वो करेगा। उम्मीद है ईरानी अवाम इस मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे और अमन कायम होगा। आबनाए हरमुज़ के जरिए जहाज रानी के हुकूक और आज़ादियों का एहतराम किया जाना चाहिए। फरीक़ैन से अपील है आबनाए हरमुज़ खोलिए, जहाज़ों को गुजरने दें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का बयान। कहते हैं कोई टोल नहीं, कोई इम्तियाज़ नहीं, तिजारत दोबारा शुरू होने दें, आलमी मईशत को सांस लेने दें। महफूज ब्लॉक 2 रास्ता मुआशी और इंसानी ज़रूरत है। पाकिस्तान का आबनाए हरमुज़ के बहरान के दौरान सिफारतकारी और बहरी ताउन पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में बहरी सलामती से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि आबनाए हरमुज़ की बंदिश आलमी अमन और तरक्की पजीर ममालिक के लिए संगीन खतरा है। समंदरी रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ न सिर्फ तिजारत बल्कि वसी तर तरक्याती और सलामती के अहदाफ के लिए भी नागुज़ीर है। ईरान पर यूरोपीय यूनियन की गैर इंसानी पाबंदियों का इंसानी हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं। पाबंदियों का मकसद आम ईरानी शहरियों के बुनियादी हुकूक को पामाल करना है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का यूरोपीय यूनियन के पाबंदियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। इस्माइल बक़ाई ने कहा यूरोपीय यूनियन का थका हुआ इख़लाक़ी ड्रामा अब कोई नहीं खरीदेगा। ऐसे रवैयों से आलमी सतह पर यूरोप के साथ में इजाफा नहीं होगा। पाबंदियाँ यूरोपीय हुक्मरान तबके के दोगलेपन और मुनाफिकत का मुंह बोलता सबूत है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के समंदर में ईरानी ऑयल टैंकर्स पर अमरीकी कब्जे की भी मसम्मत। अमरीकी इक़दामात को बहरी क़ज़ाक़ी को कानूनी जवाज़ बख्शने के मुतरादिफ करार दिया। पाकिस्तान आज सिफारती कामयाबी से हमकिनार है और नतीजा खेज सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख कहते हैं ये सिर्फ हमारी सिफारती हैसियत नहीं जो सामने आ रही है, इसमें दिफाई सलाहियत का भी किरदार है। वाज़ेह किया हमारा किसी मुल्क के दाखिली मामलात से कोई गर्ज नहीं। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अहम किरदार अदा करता रहा है और आइंदा भी करता रहेगा। आलमी उफ़क़ पर मंडलाती जंग और तवानाई बहरान के खतरात। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर 90 दिन तक बढ़ाने का मंसूबा। ज़राए के मुताबिक मंसूबे का बुनियादी मकसद मुल्क में कम से कम 90 दिन का ईंधन ज़ख़ीरा करना है ताकि आलमी सप्लाई लाइन मुतासर होने की सूरत में मुल्की पहिया जाम न हो। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल पर मज़ीद पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी का मामला। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब। इजलास में पाकिस्तान के इक़्तिसादी जायजे की मंजूरी मुतवक्के। तौसीई फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत तीसरे इक़्तिसादी जायजे पर गौर किया जाएगा। RSF प्रोग्राम के दूसरे जायजे की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए फंडिंग प्रोग्राम पर भी अहम पेशरफ मुतवक्के। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरे चीन। सुबह हेनान में चेयरमैन माओ ज़ेडुंग के आबाई शहर शाओशान का दौरा। ज़ियांगटन पीपल्स कांग्रेस के सीनियर पार्टी रहनुमा जी योंग ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। मैट्रिक इम्तिहानात का आखिरी रोज, पर्चा लीक होने की रिवायत बरकरार। 10वीं जमात का सिंधी का पर्चा इम्तिहान शुरू होने से कबल आउट। हलशुदा पर्चा वक्त शुरू होने से कबल ही सोशल मीडिया पर छा गया। सिंध और पंजाब में बारिश की एंट्री। मौसम खुशगवार। जैकबाबाद, शहदादकोट, थुल, कंदकोट में गरज चमक और तेज़ आंधी के साथ बरसात। नशेबी इलाके डूब गए। शहदादकोट के मुख्तलिफ मकामात पर बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों गुजरात, लोधरा, बिहाड़ी में भी गरज चमक के साथ बारिश। जानिया में दीवार गिरने से 3 अफराद जख्मी। नसीराबाद में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जान की बाजी हार गए, 1 बच्ची जख्मी हुई।
कराची में शदीद गर्मी, चिलचिलाती धूप ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। पारा 34 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शिद्दत 41 डिग्री तक महसूस की जाएगी। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। माहिरीन के मुताबिक एल नैनो के असरात के बायस मुल्क भर में मामूल से ज़्यादा गर्मी पड़ने का इम्कान है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के ट्रांसफर का मामला। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो के तबादले का मामला ज़ेर गौर आएगा। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के तबादलों से मुतालिक मामला भी ज़ेर गौर आएंगे। इजलास से कबल जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को ख़त। ट्रांसफ़र मामले पर उन्हें ज़ाती तौर पर सुनने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ का जजेस के ट्रांसफर के लिए होने वाले जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ एहतजाज का फैसला। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि कमीशन से कहेंगे जजेस के तबादले का मामला मनसूख किया जाए। गुज़िश्ता 4 बरसों में इदारों की साख बहुत मुतासर हो चुकी। मौजूदा हालात में अदलिया को मजबूत करने की ज़रूरत है। चेयरमैन PTI की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। और पंजाब को सयाहत का मरकज़ बनाने के अज़्म का इजहार। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि सयाहत का फ़रोग़ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तरजीह है। लाहौर शहर को सयाहत से मुतालिक मिसाली बनाएंगे। सयाहत के शोबे के लिए 28 अरब रुपए रखे गए हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब। बड़ी खुशखबरी, PSL शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त मिल गई। वज़ीर आज़म ने PSL प्ले ऑफ मैचेस स्टेडियम में देखने की इजाज़त दे दी। शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि शायकीन मैचेस में आमद के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को तरजीह दें। तमन्नाई बचत और कौमी किफ़ायतशारी मुहिम के तहत ईंधन के कम इस्तेमाल की अपील। मोहसिन नकवी ने कहा, वज़ीर आज़म ने प्ले ऑफ टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त मिलने पर क्रिकेट फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई।